Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. So class 5, this is your maths video in which we are going to revise our chapter number 4. Today is 13th of December, Monday, and we are going to revise chapter number 4, that is decimals and percentage. So in this chapter we are going to overlook only the decimal topic, in which simple division and multiplication with one decimal questions and division and multiplication with two decimal questions by converting it into fraction. स्लाइट डिफरेंस है हम लोगों का, जो कि 1 डेसिमल और 2 डेसिमल का है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर आपके पास इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे जो कि अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं विद वन डेसिमल मींस कि क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक साइड पर ही पॉइंट है, दूसरे में पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पहला आ रहा है 12.5, पॉइंट 12.5 पे है, 6 पे पॉइंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस में सिंपल मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस किए थे। तो हम अगर फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5s are 30, 3 carry, 6 2s are 12, 12 plus 2 14, 4 1 carry and 6 1s are 6 and 7, तो 74.0। अब यहाँ पे मैंने 0.4 के बाद क्यों लगाया है, आपको याद हो तो मैंने 1 DP एंड 2 DP का कॉन्सेप्ट दिया था। 1 DP एंड 2 DP का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये 1 DP है, 1 DP। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो 1 DP के 1 DP है, तो ये ऐसे ही हम नीचे आंसर में भी 1 DP का ही पॉइंट लगाएंगे। अब अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ होती तो वो 2 DP होता, जो कि ये क्वेश्चन है। हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन इज 11.56 मल्टीप्लाई बाय 21। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखें कि पॉइंट के बाद कितने DPs आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। इट मीन्स कि 2 DP इसका वैल्यू है, विच मीन्स इसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में भी हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ का आना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल योर आंसर ऑफ 11.56 इंटू 21 इज 24.2.76। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि ये 2 DPs का वैल्यू है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम किस में करते हैं, जिसमें जस्ट 1 डेसिमल हो, यानी कि यहाँ पे भी 1 डेसिमल है, इसमें भी 1 डेसिमल है और इसमें भी 1 डेसिमल है। बाकी इन साइड वाला जिनसे हम मल्टीप्लाई करें उसमें डेसिमल नहीं है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद 2 डेसिमल्स। पहले हमने किया था 1 डेसिमल, अब हमने कर रहे हैं विद 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, विच इज़ बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शन। दोनों में पॉइंट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो इन दोनों में, यानी इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी दोनों में पॉइंट आ रहा है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शंस, लाइक 1.46 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया 1 DP एंड 2 DP, वो कुछ इस तरह से था कि अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब है हम इसके डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, बिकॉज 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। ऐसे ही पॉइंट के बाद अगर 1 वैल्यू आ रही है, इट मीन्स हम इसके डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट 1 में एक वैल्यू में एक ज़ीरो में जो 10 है उसमें एक ज़ीरो आता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 146 को 21 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 10s are 1000 एंड 146 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 3066।
अब इसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन इज इन डेसिमल फॉर्म, सो योर आंसर शुड बी इन डेसिमल फॉर्म टू. लाइक डेसिमल, इसमें डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा था. 1000 में कितने जीरोज होते हैं? 3. अगर हम इसको, इस फॉर्म को हम सिंपल यानी कि फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ 3 ज़ीरो हैं, तो हम इसके न्यूमिनेटर में 3 ज़ीरो मतलब 3 dp, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.066. 3 ज़ीरोज़ थे, हमने क्या किया, इस 1000 को ख़त्म करने के लिए हमने पॉइंट लगा दिया ऊपर वाली वैल्यू में. पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आना इसलिए लाजमी था बिकॉज 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं. जहाँ पे 2 डेसिमल्स आएंगे उसमें आपने यू हैव टू कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, एंड जिसमें एक डेसिमल आएगा उसमें हम सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे. Now move on to next concept which is division with 1 decimal. ये भी सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम आम डिवीजन के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट में किया था अपनी बुकलेट का, चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन. इसमें सिंपल डिवीजन करेंगे. इसमें क्योंकि एक ही डेसिमल है, लाइक इसमें एक ही डेसिमल है, तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे. 2 बाहर आ जाएगा एंड 12.2 हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. किस तरह से? 2 6 12. अब ये तो ज़ीरो ख़त्म हो गया है, हम 2 नीचे ले आएंगे और जो पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा. तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 1s are 2, सो आंसर विल बी 6.1. अगेन डेसिमल में है तो योर आंसर शुड बी इन डेसिमल. ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस डेसिमल में ही आंसर आता है बिकॉज आपका क्वेश्चन डेसिमल में है. तो ऐसे ही है 45.5 इज डिवाइडेड बाई 5, 21.62 इज डिवाइडेड बाई 10. ये सिंपल वही क्वेश्चन है विद 1 डेसिमल, यानी कि आपने इसको सिंपल डिवीजन करनी है जैसे हम ऑलरेडी या मोस्टली अपने डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब इसमें भी एक स्लाइड चेंज है विच इज़ इन योर कॉन्सेप्ट, दैट इज डिवीजन विद 2 डेसिमल्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शंस. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया है कि हम 2 डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रैक्शन, ऐसे ही अब डिवीजन में भी हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रैक्शन. लाइक 20.41 इज़ डिवाइडेड बाय 32.42. तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन लाइक दिस. 20.41 इज़ डिवाइडेड बाय 32.42. 20.41 इज़ डिवाइडेड बाय 100. 100 क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी एंड 2 ज़ीरोज़ किस में आते हैं? 100 में. डिवाइडेड बाय 3242 इज़ डिवाइडेड बाय 100. अगेन 100 बिकॉज पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी. नेक्स्ट स्टेप इसका होता है, यू हैव टू रेसिप्रोकल द राइट साइड ऑफ द वैल्यूज़ लाइक दिस. 2041 इज़ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय. अब जब हम साइन को चेंज करते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू रेसिप्रोकल द नेक्स्ट वैल्यू. 100 ऊपर आ जाएगा एंड द न्यूमिनेटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर. 3242. नाउ यू हैव टू कट इट लाइक दिस. 100 100 से कैंसिल हो जाएगा. यू हैव टू डिवाइड 2041 डिवाइडेड बाय 3242. अगेन अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं या हम थर्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम करते हैं 12.5 या 32.11. हम बड़ी वैल्यू पहले लिख देते हैं. 11 इज़ डिवाइडेड बाय 12.5. 3211 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 125 ओवर 10. Now next step is you have to change the sign division symbol into multiplication and reciprocal the right hand side. Right side, that is 10 over 125. 10 ones are 10, 10s are. Now you have to multiply the rest of the question. 3211 by 125 10s are 1250. अब हम सिंपल 3211 को डिवाइड करेंगे 1250 से, सिंपल जैसे हम लोग डिवीजन के क्वेश्चंस में करते आए हैं.
सो आई होप स्टूडेंट ये रिवीजन आपको थोड़ी बेनिफिशियल आप साबित होगी. अगर फॉर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क इन द क्लास. प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक चैप्टर नंबर 4 ऑन योर रफ रजिस्टर. आप अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने रफ रजिस्टर पे, किसी भी रफ शीट्स पे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. 2 डिफरेंस थे हमने बताए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, 1 डेसिमल एंड 2 डेसिमल. 1 डेसिमल जहाँ पे भी आएगा वो सिंपल हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो. और जब 2 डेसिमल आ जाएंगे तो हम यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू fraction, then you make solve like in multiplication and in division. I hope student आपको समझ आ गई है. Till then take care. Allah Hafiz.